टुनटुनी नाम की एक बहुत ही प्यारी चिड़िया की है जो सुंदरवन जंगल में रहा करती थी। टुनटुनी चिड़िया एक अनाथ चिड़िया थी जिसके माता पिता उसे इस दुनिया में अकेला छोड़ के चले गए थे। टुनटुनी चिड़िया बहुत ही मुश्किल से अपना जीवन बिता रही थी। उसकी 2 वक्त के भोजन का इंतजाम भी बहुत मुश्किल से हुआ करता था। एक दिन की बात है। मम्मा, पापा, मेरी उम्र के सभी पंछी अपने अपने माता पिता के साथ आराम से अपने घोंसले में रहते हैं और मैं एक बदनसीब चिड़िया हूँ जिसके माता पिता का प्यार मिलना तो दूर की बात है। मैंने तो कभी अपने माता पिता का चेहरा ही नहीं देखा। मुझे तो 2 वक्त के भोजन के लिए भी दर दर के ठोकरें खानी पड़ती है। अमीर पंछियों के घर पे जाकर काम करना पड़ता है, उनकी जली कटी बातें सुननी पड़ती है, तब जाके पेट भरने के लिए भोजन का इंतजाम हो पाता है। तभी टुनटुनी चिड़िया को याद आता है उसे कालू सेठ कौए के यहाँ काम करने जाना था। आज तो मेरी तबीयत भी ठीक नहीं है, लेकिन अगर मैं काम पे नहीं गई तो कालू सेठ मेरी तनख्वाह काट लेगा। पहले से ही मुझ पर इतना कर्ज है, अगर पैसे नहीं मिले तो घर का खर्च चलाने के लिए मुझे फिर से उधार लेना पड़ेगा। ऐसा सोचकर टुनटुनी कालू सेठ के यहाँ काम करने के लिए जाती है। अरे टुनटुनी, कितनी बार तुझसे कहा है ठीक समय पे काम पे आया करो, लेकिन अब तो ये तुम्हारा रोज का काम हो गया है। अब कल से तुम्हें काम पे आने की जरूरत नहीं है। नहीं नहीं सेठ जी, मुझे काम से मत निकालिए, मैं पहले से ही बहुत परेशान हूँ। अगर आपने मुझे काम से निकाल दिया तो मेरा घर कैसे चलेगा? वो पिछले कुछ दिनों से मेरी तबीयत खराब चल रही है, इसलिए मुझे आपके यहाँ पहुँचने में देर हो रही है। मुझे माफ कर दीजिए सेठ जी, आगे से ऐसा कभी नहीं होगा, लेकिन मुझे काम से मत निकालिए। देख टुनटुनी, चुपचाप यहाँ से चली जा। तू रोज रोज ऐसे बीमार होती रहेगी तो मेरे घर का काम कौन करेगा? बेचारी टुनटुनी चिड़िया कालू सेठ के आगे बहुत विनती करती है, लेकिन कालू सेठ उसे काम से निकाल देता है। बेचारी टुनटुनी रोती हुई अपने घोंसले में लौट आती है। हे भगवान, मकान मालिक कुछ ही देर में आता होगा। अगर आज मैं उसको किराया नहीं दे पाई तो वो मुझे इस घर से भी निकाल देगा। हे भगवान, ये कैसी परीक्षा है? एक तरफ काम चला गया, दूसरी तरफ लगता है आज ये मकान भी चला जाएगा। अब मैं क्या करूं भगवान, कहाँ जाऊं? तभी हरिया तोता वहाँ अपने मकान का किराया लेने के लिए पहुँच जाता है। ए टुनटुनी, ला पिछले 3 महीने का किराया निकाल। आज तो मैं तेरा कोई बहाना नहीं सुनने वाला। आज तो मैं पैसे लेकर ही जाऊंगा, नहीं तो तेरा ये टूटा फूटा सामान बाहर निकाल कर फेंक दूंगा। मैंने ये घोंसला किराए पे दिया था, खैरात में नहीं। हरिया काका, बस कुछ दिनों की मोहलत और दे दीजिए, मैं आपका सारा किराया चुका दूंगी। भगवान के लिए मुझे इस घर से मत निकालिए, मेरा इस दुनिया में कोई भी नहीं है, मैं कहाँ जाऊंगी? हरिया तोता टुनटुनी चिड़िया की कोई भी बात नहीं सुनता और उसे किराए के घोंसले से बाहर निकाल देता है। अब मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं? मेरे पास तो सर छुपाने की जगह भी नहीं बची है और किराए पे घर लेने के लिए मेरे पास पैसे भी नहीं है। काश मैं कोई छोटा सा घर बना पाती जिससे कोई मुझे उस घर से बाहर ना निकाल पाता। टुनटुनी चिड़िया की रोने की आवाज सुनकर एक सुंदर सी चिड़िया उसके पास आती है। क्या हुआ प्यारी बच्ची, तुम क्यों रो रही हो? कोई परेशानी है तो मुझे बताओ, मैं तुम्हारी मदद करूंगी। मैं बहुत परेशान हूँ, मैं एक अनाथ चिड़िया हूँ। मैं किसी तरह एक सेठ के यहाँ मजदूरी करके अपना पेट भरती थी, लेकिन आज उन्होंने मुझे काम से निकाल दिया। मैंने पिछले कई महीनों से मकान का किराया भी नहीं दिया था, इसलिए मकान मालिक ने भी मुझे उस घोंसले से उठाकर बाहर फेंक दिया। अब मेरे पास
इतना बोलकर टुनटुनी चिड़िया फूट फूट कर रोने लगती है। देखो टुनटुनी, रोने से कुछ नहीं होगा। तुम्हें ऐसा क्यों लगता है? तुम घोंसला नहीं बना पाओगी। तुम बिल्कुल अपना घोंसला बना सकती हो। मैंने कहा ना, मैं तुम्हारी मदद करूंगी। सबसे पहले हम तुम्हारे घर के लिए कच्चा सामान लेकर आते हैं, फिर उससे मैं तुम्हें घर बनाना सिखाऊंगी। फिर पिंकी चिड़िया टुनटुनी को दरिया के उस पार पहाड़ी पर लेकर जाती है। चलो टुनटुनी, जल्दी से इस सुनहरे रंग की मिट्टी को अपनी चोंच में उठा लो। इस सुनहरी मिट्टी से मैं तुम्हारे लिए घोंसला बनाऊंगी। लेकिन ये कौन सी जगह है? मैं तो यहाँ पहले कभी नहीं आई हूँ, ना ही मैंने आज तक इतनी चमकदार मिट्टी देखी है। हाँ टुनटुनी, तुम ऐसा समझ लो, ये मिट्टी सिर्फ तुम्हारा घर बनाने के लिए ही है। इस जंगल में किसी और को इस मिट्टी के बारे में नहीं पता है। चलो, अब इस मिट्टी के बारे में कभी किसी को मत बताना, और ये तुम्हारे और मेरे बीच का सीक्रेट है। ठीक है, इसका मतलब मेरा घर जंगल में सबसे सुंदर और खूबसूरत होगा ना? हाँ टुनटुनी, आपकी पिंकी आंटी है ना, अब आपका घर इस जंगल में सबसे सुंदर होगा, और उस घर से आपको कोई भी बाहर नहीं निकाल पाएगा। टुनटुनी चिड़िया सुनहरी मिट्टी उठाकर ले जाती है और देखते ही देखते वहाँ मिट्टी का एक ढेर इकट्ठा कर लेती है। उसके बाद पिंकी चिड़िया अपने पास से एक जादू की छड़ी निकालती है और देखते ही देखते उस सुनहरी मिट्टी से एक बहुत ही सुंदर सा घर बनकर तैयार हो जाता है। अरे वाह, ये घर तो बहुत ही सुंदर है, लेकिन बारिश में तो मेरा घर बह जाएगा ना? नहीं प्यारी बेटी, मैं कोई आम चिड़िया नहीं हूँ। मेरे पास जादुई शक्तियाँ हैं, जिससे मैं तुम्हारे जैसे जरूरतमंद पंछियों की मदद करती हूँ। तुम्हारा ये घर मैंने खुद सुनहरी मिट्टी से बनाया है। ये कोई आम मिट्टी नहीं है। तुम बिल्कुल निश्चिंत रहो, चाहे कितनी भी तेज बारिश आए, तुम्हारा घर कभी खराब नहीं होगा, कभी नहीं टूटेगा। पिंकी चिड़िया की बात सुनकर टुनटुनी बहुत खुश हो जाती है। फिर वो खुशी खुशी अपने मिट्टी के घर में रहने लगती है।